आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी पूरी दुनिया के आगे अपने अलावा किसी की भी नहीं चलने दी। इसको कितनी बार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे इसको पता चलता था कि इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, तुरंत वहीं पे ही है ना इसको मरवा देता था। वहां पे मतलब वहीं पे ही उसको खत्म कर देता था। इतना सनकी इंसान था। और ये कौन था मालूम है? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जिसके बारे में, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ और जर्मनी ने को ही बाद में सरेंडर करना पड़ा। और इसका तो यहाँ तक सपना था, इतना बड़ा सपना था कि पूरे जर्मनी पे ही कब्जा कर ले, पूरी दुनिया पे ही, जर्मनी से लेके पूरी दुनिया पे ही कब्जा करने का इसका सपना था। लेकिन कुछ दो तीन गलतियां ऐसी हो गई, इसकी वजह से वो कब्जा नहीं कर पाया। और अच्छा हुआ एक तरह से कब्जा नहीं कर पाया, वरना अगर ये कब्जा कर लेता ना तो सिर्फ जर्मनी जर्मनी होता, दुनिया पूरी और होती नहीं। आज आज कुछ और ही दुनिया होती। तो वो क्या था, हिटलर के बारे में जानेंगे कि हिटलर कौन था, आगे चल के ये क्या करना चाहता था। आपको बता दूं यहाँ पे एक दिलचस्प बात कि हिटलर पहले आर्टिस्ट बनना चाहता था। आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन बना नहीं। अगर बन जाता तो शायद अच्छा ही होता। पूरी दुनिया पे इतनी, पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा त्रास तो नहीं देता कम से कम। जूइश होलोकॉस्ट, सबसे बड़ा जो इतिहास में काला धब्बा इंसानियत पे। आज आपने वो शिंडलर लिस्ट मूवी देखी होगी, उसमें पूरा दिखाया ही गया कि 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को मरवा दिया था इसने। एलाइड फोर्सेस ने भी बाद में इसकी आर्मी के साथ वही किया। फिर वही बात है, जो जैसा करता है उसको वैसा तो भुगतना ही पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1889 से। अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में 20 अप्रैल को जर्मनी के ऑस्ट्रिया के एक गांव में हुआ था। ब्राउन्जर, जर्मनी के पास एक गांव है, वहां पे हुआ था। ये जो गांव है ये जर्मनी से बॉर्डर के पास ही आता है, जर्मनी के ऑस्ट्रिया में। जो इसके हिटलर के जो माँ बाप थे, जो हिटलर के जो पापा थे, इनका इनका है ना, ऐसा बोला जाता है बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था। लेकिन है ना, इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था, लेकिन हिटलर की जो ये माँ थी, ये सौतेली माँ थी, ये जो जिसका बेटा था ये हिटलर। और उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे हिटलर बड़ा हुआ और ये हिटलर अपने अपने यहाँ पे चौथा बेटा था, अपने माँ बाप की चौथी संतान था। तो इसको काफी बचपन में लेकिन क्या हुआ था ना कि इससे पहले जो उनके 3 बच्चे पैदा हुए थे ना, उन्होंने अपने तीनों बच्चों को खो दिया था। तो इसलिए है ना, वो डर गए थे काफी कि है ना, हिटलर के साथ ऐसा कब कुछ ना हो जाए, हिटलर को कुछ हो न जाए। तो इसको काफी ज्यादा प्यार मिला, बहुत कुछ मिला। अब इसकी माँ सबसे ज्यादा इसको प्यार करती थी, इस पे जान देने के लिए तैयार रहती थी हमेशा। और इसको पढ़ाई में, शुरुआत में जब इसका ऑस्ट्रिया में एडमिशन कराया गया, वहां पे स्कूली पढ़ाई हुई, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती थी। दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रहती थी। इसको आर्टिस्ट बनने का, प्रीस्ट बनने का, ये सब चीजों में इसका मन लगता था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसको काफी ज्यादा प्यार मिलने लगा। फिर बाद में ये जब बड़ा हुआ तो इसने सिंगिंग सीखना शुरू किया। फिर चर्च में गाना गाने लग गया ये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे करते करते क्या हुआ, और ये हमेशा ऐसा बोला जाता है कि बहुत सख्त इंसान था, कभी रोता नहीं था। बचपन से इसमें एक खासियत थी। लेकिन जब 1903 में क्या हुआ, इसने अपने छोटे भाई को है ना, खसरा की बीमारी से खो दिया। तो फिर उसके बाद ये बहुत रोया। उसी दिन पहली बार उस समय में हिटलर को रोते हुए देखा गया था, नहीं तो ये कभी नहीं रोता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में उसके पापा की भी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही सब कुछ होने लग गया, अब स्कूली पढ़ाई कर रहा था, तो लेकिन स्कूल में भी है ना, कोई खास पढ़ने में अच्छा नहीं था, लोगों को बुली करता रहता था। बचपन से इसका नेचर ऐसा रहता था, वहां पे बच्चों को बुली करना, किसी की सुनना नहीं। तो ऐसे करके उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये बड़ा होता गया, हैंडराइटिंग गंदी होने की वजह से क्या हुआ कि बाद में जब मैट्रिक की एग्जाम दी इसने, 10th के बाद मैट्रिक की एग्जाम दी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैट्रिक की एग्जाम देने के बाद वहां पे भी है ना, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से इसको काफी डांट पड़ती थी।
फिर उसके बाद उसके टीचर्स ने भी इसको फेल कर दिया कि राइटिंग अच्छी नहीं है। आर्ट में इसका मन लगता था तो इसने आर्ट स्कूल में भी एडमिशन लिया ड्राइंग करने के लिए, ड्राइंग सीखने के लिए। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वहां पे भी इसकी ड्राइंग वगैरह में अगर रुचि तो रहती थी, कला विज्ञान इन सब में, पेंटिंग वगैरह में, चित्रकला ये सब में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उसकी राइटिंग हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से कोई पसंद नहीं करता था, तो इस वजह से काफी ज्यादा ये डिप्रेशन में भी चला गया। लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ कब टूटेगा, मतलब सबसे बड़ा डिप्रेशन कब आएगा इसको, इसकी माँ की डेथ हो जाएगी उसके बाद जाएगा। 21 दिसंबर 1907 को इसकी माँ की डेथ हो गई, हिटलर की माँ चली गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके बाद सबसे बड़ा डिप्रेशन आ गया इसको। अब इसने गंदे तरीके से रहने लग गया, उसके बाद से कपड़े नहीं पहनने को, इधर उधर घूमता रहता था, फिर कहीं है ना खाने पीने के लिए नहीं कुछ भी, ऐसे मतलब दर बदर ऐसे बहुत गंदे तरीके से रहता था और इधर उधर भटकता रहता था ऐसे ही, जो रहने तक के लिए घर नहीं था। तब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इसने पेंटिंग करना चालू किया, पेंटिंग बना के पेंटिंग्स बेचनी चालू की, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना शुरू किया। उसके बाद उस सब में थोड़ा बहुत ध्यान देने लगा। अब खर्चा अपने आप को जिंदा रखने के लिए और खर्चा चलाने के लिए जो भी हो सकता था, जो भी कुछ हो सकता था वो सब इसने किया, जहां से जो कुछ भी कर सकता था, ताकि अपने आप को हैंडल कर सके कैसे भी करके। लेकिन अब धीरे धीरे इसको लगा कि है ना, अब यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, अब यहाँ से अब इतिहास चालू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो मैंने देखिए पूरा एक वीडियो बना रखा है अलग से, तो आप यूट्यूब पे चाहें तो लिंक मिल जाएगा आपको उसका, अगर ढूंढेंगे तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उसके बारे में तो देखिए मैं अभी बताऊंगा नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ज्यादा। तो देखिए अब वहां पे जर्मन में ऑस्ट्रिया के किंग की जब हत्या हुई, उसके बाद से 11 जुलाई को इधर से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। 20 जून 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 बोल दिया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। तो उसके बाद करते फिर इससे उसने क्या हुआ, ये आर्मी में गया। आर्मी में देखिए शुरुआत में तो इसने आर्मी की ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ये आर्मी में एज अ सोल्जर के रूप में गया, तो उस समय क्या करता था ये, शुरुआत में इसने काफी अच्छा काम किया, लोगों को मैसेजेस पहुंचाना एक दूसरे का, इधर से उधर काफी चीजें करता था। मैसेजेस वगैरह जो भी होते थे, या जर्मनी की तरफ से जो भी होता था, जो भी कुछ होता था, वो सारी चीजें करने का एक तरह से इसको काम दे दिया था वहां पे, कि चलो ठीक है अभी तुम प्रॉपर अभी ट्रेनिंग नहीं है तो लेकिन ये कर लो। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है नवंबर 1918 में, 1918 में जब जर्मनी बुरी तरीके से हार जाता है, यहाँ पे हिटलर को बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत गुस्सा आती है, बहुत इसके दिल पे लग जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, मेरे बिना जर्मनी कैसे हार गया, मेरे इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी जर्मनी की आर्मी ऐसी कैसी हो गई, ये काफी इसके ज्यादा दिल पे लग जाता है। तो फिर ये सोचता है कि जर्मनी के लोगों को बोलता है कि मैं आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस लौटाऊंगा, ये जर्मनी के लोगों से ये वादा कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे ये जर्मनी के लोगों से वादा करता है, चलो ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, तो उसके बाद क्या होता है, और इसके खिलाफ तभी से ये ना इसको लेके जूस के खिलाफ नफरत पैदा हो गई, यहूदियों के खिलाफ। यहूदी तो आपको पता ही है ना कि इजराइल में रहते हैं अभी भी, इजराइल में वेल सेटल्ड है, और यहूदी लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, आर्मी में हो गया, चाहे कोई भी चीज में हो गया, कोई काम में हो गया, हर चीज में मेहनती होते हैं वो लोग। अब यहूदियों की कोई गलती नहीं थी अब इस सब में, लेकिन पहले नहीं थी, लेकिन ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, इसके बाद से इसके मन में आने लग गया कि यहूदियों का किया धरा है, सब जूइश लोगों का किया धरा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके मन में नफरत पैदा होती गई। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सारी ट्रीटीज होती है कि जिसकी वजह से है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हिटलर में कुछ ऐसे ऐसे रूल्स आ जाते हैं कि हिटलर इसकी वजह से आग बबूला हो जाता है एकदम, और वो एकदम बोल देता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, ये सब तो नहीं होगा। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन होती है सबसे पहले। अब देखिए जर्मनी की सबसे बड़ी खासियत है ना, जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, सबसे बड़ी खराब बात थी जर्मनी की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल होती है, वर्साइल की संधि के तहत क्या होता है ना, उसमें काफी सारे प्रोविजंस दिए होते हैं
कि आर्मी इतनी नहीं रख सकते, फिर है ना जो वॉर ऑफ रेपरेशंस ऑफ वॉर जितने भी है वो सब पूरे पूरे भरने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आगे ये होता है कि रेपरेशंस ऑफ वॉर भर दिया, फिर उसके बाद आगे जितना भरना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी तुमने तबाही मतलब रेपरेशंस का मतलब होता है कि जो तबाही मचाई है उसका पूरा हर्जाना पूरा भरना पड़ेगा। फिर और भी सारी चीजें रहती है, उसमें काफी कुछ रहता है, वो मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसके बारे में। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि है ना हिटलर को लगता है कि नहीं ये तो गलत काम हो गया। फिर इस वजह से क्या होता है कि काफी ज्यादा फिर इसकी वजह से ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल की वजह से क्या होता है कि जर्मनी को अमेरिका लोन्स दे रहा होता है। उस टाइम पे अमेरिका लोन्स दे रहा होता है। अमेरिका जब लोन्स दे रहा होता है भरने के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब लेकिन सबसे बड़ी जब 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आती है। यहाँ एक और बात बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशन शुरू हुआ था, और लीग ऑफ नेशन बनाया गया था ताकि आगे कोई युद्ध ना, और इस समय इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बोला गया था उस टाइम पे। अब उसके बाद क्या होता है कि इधर जर्मनी को अमेरिका सारे लोन्स दे रहा होता है ना रेपरेशंस भरने के लिए, उसका हर्जाना पूरा भरने के लिए, तो जर्मनी वो सब चुका रहा होता है। जब जैसी जर्मनी ये सब चुका रहा होता है तो 1929 आते आते क्या होता है, 1929 आते आते क्या होता है कि यहाँ पे जर्मनी को अमेरिका लोन्स देना बंद कर देता है, क्योंकि अमेरिका का क्या होता है अचानक से शेयर मार्केट गिर जाता है, शेयर मार्केट वगैरह गिर जाता है, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में अचानक से स्टॉक मार्केट के रेट ऊपर तक जाने लगते हैं अचानक से। फिर काफी कुछ चीजें होती है, अब मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है जो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, तो उस पर भी आप वीडियो देखिएगा। तो मैं अभी उसके बारे में भी ज्यादा नहीं बताऊंगा कि वो क्या था, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वो देख लीजिएगा उसके बारे में। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये सब कुछ होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर अमेरिका को इधर से क्या होता है कि अब हिटलर है ना कोशिश कर रहा होता है कि इलेक्शन हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा कांड हो जाता है 1933 में, द पर्शियल हॉल इंसिडेंट। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था यहाँ पे ये क्या करता है, हिटलर जाता है जर्मनी में, बर्लिन में जाता है, वो बर्लिन में रहने का डिसाइड करता है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मतलब ये 1929 के में जाता है, 1932 में ये जाता है, वहां पे बंदूक लेके जाता है बड़ी सी, वहां पे बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं सब बैठे होते हैं लेके और वहां पे है ना गोलियां चलाते हुए जाता है, और वहां पे जाके मंत्रियों को बोलता है सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, यहाँ पे सरेंडर कर दो, जर्मनी पूरा मेरा होगा, अगर जर्मनी में रहना तो मेरे को मानना पड़ेगा, मेरा राज चलेगा, मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, यहाँ पे सरेंडर कर दो नहीं तो यही तुमको जान से मार डालेंगे। वो हिटलर का सीधा सीधा आदेश दे देता है, वो सबको किडनैप कर लेता है सारे मंत्रियों को, जो अब कोई मंत्री मानता नहीं है। अब देखिए हिटलर का जीवन भी काफी स्ट्रगल भरा हुआ रहा है, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो अलग बात है, लेकिन हिटलर का बचपन से उसने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है कि ठीक है अब मानते नहीं है, वहां पे जो उनके आर्मी के दूसरी ऑस्ट्रिया की आर्मी के जो जनरल होते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं वहां पे, हिटलर वो उन लोग को सबको समझाते कि देखो ऐसा है कि हिटलर जो बोल रहा है हिटलर की बात मान लो, हिटलर की बात मान लो नहीं तो नुकसान हो जाएगा, यहीं पे अपन सबको मार डालेगा, ये सबको मार डालेगा। और फिर उसके बाद ये आगे क्या करेगा किसी को पता नहीं था। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है ना, इसको देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हिटलर के जब अच्छे दिन आए पूरी दुनिया के लिए सबसे खराब दिन रहे हुए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, सबने धोखा दे दिया था, हिटलर ये बोलता कुछ था। देखिए इटली जब फिर उसके बाद क्या होता है कि सब लोग मान लेते हैं कि ठीक है, एक बार मान जाते हैं वो जनरल के आर्मी जनरल के कहने पे, लेकिन बाद में उसको भी सब धोखा दे देते हैं, उसको धोखा दे देते हैं। तुरंत में हिटलर के खिलाफ मुकदमा चलता है, मुकदमा चलने के बाद उसको है ना 10 साल की कैद दी जाती है कि 10 साल तक अब हिटलर कुछ कर नहीं सकता, जेल में रहेगा। मुकदमा चलाया जाता है, कोर्ट केस हो जाता है इसके ऊपर, पूरा देशद्रोह का मुकदमा, इतने लोगों को किडनैप करना, सारी चीजें उसमें जोड़ दी जाती है। और उसके बाद फिर चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये सब कुछ होता है उसके बाद तुरंत में हिटलर को 10 साल की जेल हो जाती है।
अब जैसे यहाँ पे 10 साल की जेल होती है, तुरंत में है ना यहाँ पे वो विद्रोह करना शुरू करता है, जेल से बैठे बैठे सारी चीजें करता है। अब वो जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग क्या करते हैं कि है ना, अमेरिका ने वैसे ही लोन्स देना बंद कर दिया होता है, ग्रेट डिप्रेशन का दौर रहता है उस टाइम पे। अब ग्रेट डिप्रेशन की वजह से कुछ होता नहीं है, तो फिर वो जर्मनी के, फिर वहां पे क्या होता है कि जेल में रहते हुए हिटलर ने क्या एक बुक लिखी थी, मीम काम, जिसका नाम था, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। ये जर्मन लैंग्वेज में एक बुक लिखी गई है, लिखी गई थी, और इसमें हिटलर ने पूरा बताया था। 2 साल बाद ये बुक पब्लिश हुई थी, और उसके बाद फिर इसमें हिटलर ने अपने पूरी लाइफ के बारे में बताया था, बचपन से लेके अपने जेल तक का पूरा सफर इसमें बताया था कि इसने क्या सफर किया, मतलब बचपन में इसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे बड़ा हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आने के बाद इसने क्या किया, सारी चीजें इसने बताई थी ये बुक में। तब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये सब कुछ होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है कि अब धीरे धीरे करके फिर जब जैसे तैसे ये पैरोल पे है ना जमानत लेता है, 1933 में ये जेल से भाग निकल के आता है कैसे भी करके। देखिए, हिटलर का तो ऐसा था ना, वो पहले कुछ बोल देता था कि हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई हमला नहीं करूंगा, लेकिन चुपके से कर देता था, वो ऐसे ही करता था। इटली का तानाशाह था मुसोलिनी, मुसोलिनी के बारे में तो सब लोग जानते ही है ना। मुसोलिनी देखिए, वो डिक्टेटर नहीं था, वो भी अच्छा था, लेकिन वो डिक्टेटर तो नहीं था, इतना हिटलर की तरह सनकी नहीं था, लेकिन वो बेवकूफ था। उसको जहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे आर्मी नहीं घुसानी है, तो भी वो घुसा देता था कैसे भी करके। और मुसोलिनी के बारे में भी बात करेंगे किसी दिन। वो इटली का तानाशाह था, लेकिन वो बेवकूफ था। लेकिन हिटलर बहुत चालाक था, चालाकी से सारे काम करता था, और अपने आगे किसी की नहीं चलने देता था पूरी दुनिया में। अब खासकर यहूदियों का तो इसने जीना हराम कर दिया था एकदम, जिस हिसाब से इसने किया था ना, भी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 1933 में इलेक्शंस होते हैं। अब जर्मनी के चांसलर के इलेक्शन होते हैं, जो हिंडनबर्ग होते हैं, हिंडनबर्ग बोलते हैं कि किसको चांसलर बनाओ, हिटलर बोलते हैं मुझे चांसलर बनाओ, मुझे चांसलर बनाओ। सबको पता होता है कि अगर ये हिटलर भैया अगर यहाँ पर आ गया तो है ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, सबको नचा देगा ये अपने पैरों पे। तो इस वजह से इससे अच्छा है कि इसको नहीं बनाओ। काफी ज्यादा वार्न किया जाता है, वार्निंग दी जाती है इसको, हिंडनबर्ग को बोला जाता है कि आप इसको चांसलर मत बनाओ, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते हिंडनबर्ग, उसकी उनकी भी चल नहीं पाती है। 28 फरवरी 1933 को वो वाइस चांसलर बना दे, जर्मनी का चांसलर बना देते हैं, हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे उसके बाद क्या होता है कि हिटलर को पार्टी की तरफ से, एक पार्टी होती है, पार्टी की नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी होती है वहां पे जर्मनी में, उसकी वो पार्टी की तरफ से एक न्योता आता है। वो पार्टी की तरफ से न्योता आता है कि है ना, तुम पार्टी ज्वाइन कर लो, पार्टी ज्वाइन कर लोगे हमारी तो यहाँ पे सब कुछ रहेगा, तुमको सब अपने हिसाब से इलेक्शन भी लड़ पाओगे, तुम आगे चल के हो सकता है। लेकिन तो ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है वो पार्टी की तरफ से, जो उसको ऑफर आता है हिटलर को। तो हिटलर है ना, उससे क्या करता है, हिटलर उसके बारे में काफी सोचता है, काफी विचार विमर्श करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन बाद में हिटलर को समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उस समय एक और गवर्नमेंट होती है जर्मनी में एक और गवर्नमेंट होती है, वाइमार रिपब्लिकन। वाइमार रिपब्लिकन के कुछ लोग होते हैं जो इसका विरोध कर रहे होते हैं, हिटलर का काफी कुछ रहता है उन लोगों का। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि जैसी ये सारी चीजें होती है, तो फिर उसके बाद करते करते क्या होता है कि जैसी ये सब कुछ होता है, तो फिर उसके बाद हिटलर क्या करता है कि इलेक्शंस करवाता है वहां पे, वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद वाइमार रिपब्लिकन के खिलाफ भी है ना, जो वहां की गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ भी काफी उसको रहता है कि नहीं, ये गवर्नमेंट को सबसे पहले हटाओ, इसमें जो लोग मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं या जो लोग चाहते हैं, क्योंकि हिटलर ने सबको वादा कर दिया होता है कि मैं आपका खोया हुआ सम्मान तो आपको वापस लौटा ही दूंगा। देखिए, हिटलर के अच्छे दिन है, लेकिन वो पूरी दुनिया में बाद में खराब दिन ही आए हैं पूरी दुनिया के। अब उसके बाद क्या होता है जर्मनी में, फिर आगे चल के 1933 में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद क्या होता है कि जैसे ये सब कुछ होता है, तो इलेक्शन होने की वजह से
फिर क्या होता है, हिटलर की जो पार्टी है ये नेशनल की जर्मन वर्कर्स, तो उसके बाद है ना ये पार्टी जीत जाती है। अब जैसी ये पार्टी जीत जाती है इसका फिर हिटलर नाम बदल देता है, नेशनल वर्कर्स जर्मन पार्टी, जिसको बोला जाता है नेजी, नाजी, नाजिज्म फैलाता है ये लोगों में, नेजिज्म जिसको बोला जाता है, इतना बड़ा नाम रख देता है ये पार्टी का। और फिर अब जर्मनी में हिटलर आ गया है, अब हिटलर की चलेगी, हिटलर के आगे किसी की चलेगी नहीं। अब जर्मनी में फिर आगे शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर चालू कर देता है। देखिए उस समय क्या होता है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, देखिए हिटलर का सपना होता है कि वो ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर ले, पहले चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करना चाहता था, उसकी आर्मी जो होती है। अब उसके लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेल के तहत क्या होता है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं नेविल चेम्बरलेन, नेविल चेम्बरलेन क्या बोलते हैं कि देखो हिटलर ऐसा है कि तुमको अगर चाहिए तो कुछ चेकोस्लोवाकिया के या जो भी कुछ जितना चाहिए सब उसके पार्ट्स जितने भी चाहिए सब रख लो, लेकिन आर्मी अभी किसी की कोई तैयार नहीं है, तो प्लीज हाथ जोड़ के तुमसे अनुरोध है। वैसे ऐसे तो नहीं बोला होगा लेकिन बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि वो मतलब उसका यही कहना था कि हाथ जोड़ के तुमसे अनुरोध है कि है ना कुछ भी करके यहाँ पे अटैक मत करो। फिर हिटलर तो ठीक है, वो शुरुआत में बोल देता है, वो मान जाता है, लेकिन हिटलर बोलता है अरे कौन सी ट्रीटी, क्या वर्साइल की ट्रीटी, कौन सी संधि, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मतलब वो ये सोच के है ना तुरंत में ना 1 सितंबर 1939 को इधर से अटैक कर देता है यहाँ पे। जर्मनी ने इधर पोलैंड को इन्वेड कर देता है, पोलैंड को इन्वेड करने के बाद में इधर चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा हो जाता है। देखिए सबको पता चल जाता है कि अब हालत खराब होने वाली है, हालत खराब होने वाली है। हिटलर को बोला था कि है ना यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के कि तुम अटैक मत करना, पार्ट्स ले लो, लेकिन वो मानता नहीं है और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर देता है। देखिए ऐसी करता था ये, इसको बोलते थे चुपके से धोखा दे देता था। इसको गिराने की भी कितनी बार कोशिश की गई, जैसे ही पता चलता था कि इसको कोई गिराने का प्रयास कर रहा है वहीं पे ही है ना उस पर मुकदमा चला के जेल में डलवा देता था। अब देखिए उसके बाद जैसी क्या होता है कि वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, इधर से पूरे यूरोप पे वो इन्वेड कर देता है, यूरोप पे इधर से इन्वेड कर देता है। मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पे भी पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, पूरा हिस्ट्री बताई हुई है वर्ल्ड वॉर 2 की, तो आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो इधर से इधर इन्वेड कर देता है, वर्ल्ड वॉर 2 इधर चालू हो जाता है, पोलैंड को इन्वेड कर देता है जर्मनी, पूरे यूरोप पे अपना। अब इधर क्या होता है कि इधर एक तरफ से अलाइज फोर्सेस लड़ रही होती है ना, जिसमें इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस ये सब लड़ रहे होते हैं। फिर होती है अलाइड फोर्सेस, अलाइड पावर्स और अलाइड फोर्सेस, दो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में ये चल रहा होता है, जिसमें सब अलग अलग कंट्रीज लड़ रही होती हैं एक साथ। अब उसके बाद क्या होता है कि एक तरफ इटली, जापान, इटली, चाइना, इटली, ये एक साइड हो जाते हैं, दूसरी तरफ ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब लड़ रहे होते हैं दूसरी तरफ से। दोनों तरफ से एक तरफ से भयंकर तबाही मचती रहती है, दोनों तरफ से चलता रहता है। अब उसके बाद धीरे धीरे आर्मी अटैक करती है, दंदनाते हुए सब जगह जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि हिटलर काफी जगहों पे हार जाता है या जीतता है, मतलब काफी जगहों को जीतने में कामयाब होता है। अब इधर से है ना ब्रिटिशर्स वैसे परेशान हो जाते हैं कि इधर से हिटलर सर पे खड़ा हुआ है, इसको कैसे हैंडल करे। अब उसके बाद इधर से यूरोप को इसने इन्वेड कर दिया होता है, लेकिन 1941 में ये सोवियत संघ पे कब्जा करने के लिए ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च कर देता है। 22 जून 1941 को 22 जून 1941 को ये ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च करता है। बारबरोसा के तहत इसका ये लक्ष्य होता है कि कैसे भी करके आर्मी को अटैक किया जाए, आर्मी पे अटैक किया जाए। और उस समय यहीं से यह शुरुआत हो जाती है जूइश होलोकॉस्ट की। जूइश होलोकॉस्ट की शुरुआत होती है। देखिए आपको तो पता ही है, मैंने जूइश होलोकॉस्ट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसके बारे में भी देख सकते हैं। हिटलर का तो आप लोग सब जानते हैं कि, और जब ये यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको, जब ये पार्टी में इसने जब ज्वाइन किया था ना वर्कर्स पार्टी को, इसने अपनी जब पार्टी बनाई थी, इसमें किसको सिंबल लगाना था, तो इसने स्वास्तिक का सिंबल लिया था। स्वास्तिक वो अपने हिंदुओं में जो होता है, तो वो उसका सिंबल लगाया था इसने अपनी पार्टी में। एक और बात आपको बता दूं, तब उसके बाद क्या होता है कि इधर ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च करता है।
लेकिन क्या होता है कि है ना, सोवियत संघ की आर्मी उस समय तैयार नहीं होती है। सोवियत संघ की आर्मी इतनी अच्छे से तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि अभी देखो, जर्मनी की आर्मी भी मना कर देती है, अभी वॉर मत करो। जूइश होलोकॉस्ट इधर से कर रहा होता है हिटलर, यहूदियों को खूब मारता है यहाँ पे। वो उसका तो एक तरीका तो यहाँ पे क्या करता था ना, बड़े बड़े गैस चेम्बर्स बना दिए थे, इनको घेटोस में रखा जाता था, इन बड़ी यहूदियों को, इन सारी यहूदियों को। जो रहना उस समय क्या होता था, जर्मनी में भी क्या होता था, जो स्कूल्स में भी और जो हैंडीकैप्ड थे, जो बच्चे फिजिकली जो कुछ काम नहीं कर सकते थे, उन सबको स्कूल से बाहर करा दिया जाता है। फिर जो स्कूल की किताबें थी उनमें पूरा नाजिज्म के बारे में सबसे ज्यादा बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाने लग गया। फिर उसके बाद क्या होता है, नाजिज्म के बारे में तो बताया ही गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये सब कुछ होता है, तो फिर यहाँ पे फिर लोग उनको बताया जाता है कि वुमेन्स कैसी होती है, वुमेन्स की, आदमियों को सबसे ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, वुमेन्स अच्छी माँ बनने के लिए होती हैं खाली। ये फालतू की बातें बताई जाती थी ये सारी। तो वैसे करके क्या हुआ, धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। और उधर से क्या होता है कि इधर से नैंकिंग में भी चल रहा होता है मैसेकर। अब हिटलर ने क्या किया था कि है ना, वो बहुत सारे लोगों को क्या करता था कि है ना, वो लेके जाता था गैस चेम्बर में, सबके कपड़े उतार के गैस चेम्बर में भेज देता था। बोलता था कि आप नहाने जा रहे हैं, वहां पे शावर लेने जा रहे हैं। सारे यहूदियों के साथ ही ऐसे ही करता था। तो ये इसको अच्छा लगता था हिटलर को। तो अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कई, इसकी वजह से कई सारे यहूदी मारे गए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 20 लाख से ज्यादा यहूदियों ने इधर अपनी जान गंवा दी। फिर उसके बाद क्या होता है, 1942 आते आते जापान ने बर्मा को इन्वेड कर दिया। फिर बर्मा को इन्वेड करने के बाद क्या होता है, इधर से विंस्टन चर्चिल है ना, इधर सबसे ज्यादा वो वॉर में हेल्प कर रहा होता है सबकी। विंस्टन चर्चिल, यहाँ आपको बता दूं कि है ना, हिटलर को, नेविल चेम्बरलेन को धोखा दे दिया हिटलर ने, मुसोलिनी को धोखा दिया, चर्चिल भी काफी ज्यादा इसमें कोशिश करता है। इधर इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आता है कि है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में मदद करो। गांधी जी बोलते हैं भाड़ में जाओ, हम कोई मदद नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसी ये सारी चीजें होती है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब विंस्टन चर्चिल के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो 1940 में बनता है, तो 1940 में जब विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो फिर उसके बाद वहां पे फिर वर्ल्ड वॉर 2 का रुख बदल जाता है। बाद में जब अमेरिका आ जाता है, जापान का इन्वेजन होता है बर्मा पे, हर तरफ से लड़ाइयाँ होने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके अमेरिका को भी समझ में आने लगता है। लेकिन यहाँ पे हिटलर से पहली बात तो देखिए, सबसे बड़ी गलती इसने क्या की, देखिए पहली बात तो है ना, इसकी आर्मी जो, जहां तक जितना इसको आर्मी ने बोला था कि हम अभी इतने तैयार नहीं है वॉर के लिए, तो आप अभी इन्वेड मत करो तुम, तो इसने इन्वेड कर दिया। दूसरा, ये जब वर्ल्ड वॉर 2 जब जीत रहा होता है बाद में, तो जीतने के बाद में क्या होता है कि इधर से है ना, यहाँ पे इसका ये सपना होता है कि ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले। वो इतना उसके चक्कर में इतना पागल हो जाता है कि है ना, सब चीज को इन्वेड कर देता है, वॉर में भी कुछ गलतियां कर देता है, सारी चीजें भूल जाता है उसके चक्कर में। ऐसे करके क्या होता है कि है ना, हिटलर को काफी ज्यादा फंस जाता है इसकी वजह से। अब हिटलर इधर से फंस जाता है, तो फिर यहाँ पे उसकी गलतियों की वजह से, और रशिया में इधर से क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है, दोनों में, अमेरिका और जर्मनी है, दोनों में ओपनहाइमर और जर्मनी में ये कंपटीशन चल रहा होता है कि है ना, कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, कौन सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अमेरिका और जर्मनी में से फिर अमेरिका में इसमें ओपनहाइमर जीत जाते हैं इस रेस में। दोनों में रेस लगी होती है ना, तो रेस लगने की वजह से क्या होता है कि 1945 आते आते क्या होता है कि 1945 आते आते क्या होता है कि इधर से ये हो जाता है, ओपनहाइमर जीत जाता है। इधर 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए जाते हैं, लिटिल बॉय। हिरोशिमा 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया जाता है। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। इधर पर्ल हार्बर पे भी जापान ने अटैक कर दिया था 1941 में पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। फिर इधर अमेरिका ने, फिर इधर रेप ऑफ नैंकिंग भी हुआ था चाइना में, नैंकिंग मैसेकर, उसकी भी अपन बात करेंगे कि कैसे जिंदा गाड़ दिया था और वो मजे ले रही थी वहां की आर्मी। तो जापान ने भी वही किया, जापान को भी फिर जैसा भरा जापान ने वैसा ही किया, मतलब जैसा किया वैसा भरा, मतलब उसने
कर्म आपको पता ही है कि है ना, आपका आपने जो भी गलत किया उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है। तो ये वही बात है कि अमेरिका ने इधर बम फोड़ दिया। अब हिटलर को समझ में आ गया था, क्योंकि सारी एलाइड फोर्सेस जितने भी थी ना, सबने जर्मनी को धीरे धीरे करके उसके बाद इन्वेड करना शुरू कर दिया था। जब इधर रशिया पे हिटलर ने अटैक किया ना, उसके बाद जर्मनी को उधर से इन्वेड करना शुरू कर दिया। उनको पता, हिटलर को मालूम था कि अब एलाइड फोर्सेस भी अब उसके साथ वही करेगी जो उसने ज्यूश लोगों के साथ में किया, यहूदियों के साथ जो किया वो उसके साथ भी अब वही होने वाला है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हिटलर अपने एक फिजिशियन से है ना सुसाइड करने का तरीका पूछता है, क्योंकि हिटलर को मालूम था। और यहूदियों ने बाद में इसके खिलाफ काफी ज्यादा एक्शन बोला था कि है ना हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हमको कुछ करो, लेकिन पहले तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पता चलता है कि ये हिटलर ने क्या तबाही मचाई थी। अब हिटलर ने इधर से तबाही मचा दी होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो उसको कुछ समझ में नहीं आता, और पता चल गया होता है कि उसके बाद जो जैसा होगा, जैसा किया उसने यहूदियों के साथ या और भी लोगों के साथ, अब उसके साथ वैसा ही होने वाला है हिटलर के साथ में अब वही होगा। तो वो अपने फिजिशियन से क्या होता है, वो सुसाइड का तरीका पूछता है। वहां पे वो है ना पिस्तौल और उसको खुद को गोली मारने का या जहर खाने का बताती है कि तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। हिटलर को सही लगता है, हिटलर सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो हिटलर क्या करता है कि तुरंत में उसकी बातों में उसको पता होता है कुछ ऑप्शन रहेगा नहीं। तो वो 30 अप्रैल को क्या करता है कि है ना जाके है ना 30 अप्रैल 1939 को जाके अपनी बीवी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, 12 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दिन पहले उसने शादी की थी। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो ये सब होता है, तो फिर ये करते करते फिर वो उसको लेके जाता है अपने साथ, और है ना वहीं पे अपने आप को गोली मार लेता है और खुद उसको भी गोली मार देता है। तो ऐसे करके फिर हिटलर का अंत हो जाता है। और हिटलर का जब अंत हो जाता है और फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, फिर बाद में 9 अगस्त को जब जापान ने सरेंडर कर दिया होता है, तो फिर सबको पता चलता है बाद में हिटलर ने कितनी तबाही मच जाती है। फिर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों में एक साथ, दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, तो यूनाइटेड नेशन की भी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन। और यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि 1933 में हिटलर ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से भी बाहर कर दिया था। मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, लीग ऑफ नेशन से भी इसने अपने आप को बाहर कर लिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन तो खत्म हो गया बाद में, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बन जाता है कि अगली बार से ऐसा कोई वॉर ना हो, कोई दुनिया में कोई तबाही ना मचे। तो और जर्मनी 2 भागों में बट जाता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। लेकिन 1991 में क्या होता है कि और एक बड़ी सी वॉल बना दी जाती है जिसको बर्लिन वॉल बोला जाता है। आज भी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। तो 1991 में क्या होता है कि यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का पूरी तरह से, बर्लिन वॉल को पूरी तरह से ढा दिया जाता है और फिर जर्मनी पूरा एक कंट्री बन जाता है। तो ये था हिटलर के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही, कल किसी और हिस्ट्री के टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें।